प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने परसेंट सही हुए और कितने परसेंट गलत हुए। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। जो तेजा जी का मेला आयोजित होता है ये कहाँ पे होता है। तो ऑप्शन आपके मेड़ता सिटी है, पर्वतसर है, देशनोक है और गोगामेड़ी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पर्वतसर में क्या है दोस्तों, तेजा जी का मेला है, ये आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है, इसको तो आपको ध्यान से देखना है और याद भी करना है। क्या है, राजस्थान में जो दुलारी योजना है इसका जो संबंध है ये किससे है। तो ऑप्शन आपके अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से, बी है किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, सी है ग्रामीण छात्रों को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा से, और डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से दोस्तों राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है। राजस्थान में जो टंगस्टन की खान है ये कहाँ पे है। तो ऑप्शन आपके लूणी जोधपुर है, पोकरण जैसलमेर है, देबारी उदयपुर है और डी है डेगाना नागौर है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डेगाना नागौर में क्या दोस्तों राजस्थान में टंगस्टन की खान है, ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी और आपको राजस्थान है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक उस क्लास को देखा नहीं है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर राजस्थान का भूगोल वहां पे आप देख सकते हैं। आपकी अगला प्रश्न क्या आपका, राजस्थान में सीसा की सबसे बड़ी खान कौन सी है। राजस्थान में जो सीसा की सबसे बड़ी खान है वो कहाँ पे है, कौन सी है दोस्तों कौन सी है। तो ऑप्शन आपके मोरिजा है, निमला रायसेला है, सी है जावर है और डी है रामपुरा अंगूचा है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जावर है दोस्तों राजस्थान में सीसा की सबसे बड़ी खान। आपका अगला प्रश्न क्या है, शीर्षदस्ता का मिश्रित ऐसक है। शीर्षदस्ता का जो मिश्रित ऐसक है वो कौन सा है। तो ऑप्शन आपके एम्पी टाइट है, गलेना है, कोरोलाइट है और बूल सिमाइट है। इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलेना है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, पलाना की खाने प्रसिद्ध है। जो पलाना के खाने प्रसिद्ध है ये कौन से दोस्तों। ऑप्शन आपके अब्रक के खनन के लिए, लिग्नाइट कोयले के खनन के लिए, जिप्सम के खनन के लिए और डी है जस्ता के खनन के लिए। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, लिग्नाइट है कोयले के खनन के लिए क्या है दोस्तों पलाना के खाने है ये प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी हवेली बिसाऊ में स्थित नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सी हवेली है जो बिसाऊ में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन आपके जयदयाल कोडिया की हवेली, बी है पोदार की हवेली, सी है सुरणों की हवेली और डी है ईश्वरदास की मोदी की हवेली। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सुरणों की हवेली। आपका अगला प्रश्न क्या है, सोडा हवेली किस जिले में स्थित है। ये जो सोडा हवेली है ये कौन से जिले में स्थित है। तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और जोधपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों जैसलमेर में ये स्थिति ये हवेली है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बागौर की हवेली कहाँ स्थित है। ये जो बागौर की हवेली है ये कहाँ पे है। तो ऑप्शन आपके भीलवाड़ा है, नवलगढ़ है, जोधपुर है और उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। दोस्तों राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय जब मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी वो कितनी थी। तो ऑप्शन आपके 26 लाख रुपए है, 184 लाख रुपए है, 236 लाख रुपए है और डी क्या 356 लाख रुपए है। इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 184 लाख रुपए है। आपका अगला प्रश्न क्या है,
अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? दोस्तों अशोक परमार को जो ऊपर माल की जागीर प्राप्त हुई थी ये किससे हुई थी? तो ऑप्शन आप दोस्तों महाराणा शंभू सिंह से, बी है राव केशवदास से, सी है महाराणा सांगा से और डी है महाराणा कुंभा से। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराणा सांगा से क्या दोस्तों अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर प्राप्त हुई थी महाराणा सांगा से। आपका अगला प्रश्न क्या है? मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। जो मोतीलाल तेजावत है ये सर्वाधिक योग्य नेता कहाँ के माने जाते हैं, किसके आंदोलन के माने जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन आपके किसान आंदोलन के, मजदूर आंदोलन के, भील आंदोलन के और छात्र आंदोलन के। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भील आंदोलन के। आपका अगला प्रश्न क्या है? एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? जो एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था ये किसने किया था? तो ऑप्शन आपके विजय सिंह पथिक ने, गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने और गोपाल सिंह खरवा ने। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा? मोतीलाल तेजावत ने क्या दोस्तों एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? दोस्तों कौन सा विद्वान था जो कुंभा के दरबार में नहीं था? तो ऑप्शन आपके मुन्नी जिन विजय सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट और मुन्नी सुंदर सूरी। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा? मुन्नी जिन विजय सूरी। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु एवं परमार गुरु नामक उपाधियां किस शासक को प्रदान की गई है? दोस्तों ये जो राजगुरु है, दानगुरु है, हालगुरु है और परमार गुरु है, ये जो नामक की उपाधि हैं ये कौन से शासक को प्रदान की गई है? तो ऑप्शन आपके बप्पा रावल है, राणा सांगा है, राणा हमीर है और राणा कुंभा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राणा कुंभा को इस उपाधि से के नाम से क्या प्रदान की गई है यह जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कोमलगढ़ परिस्थिति में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? तो किसको कहा गया दोस्तों? ऑप्शन आपके महाराणा कुंभा को, बी है राणा हमीर को, सी है महाराणा सांगा को या डी क्या है दोस्तों महाराणा प्रताप को। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को कहा गया दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? तो ऑप्शन आपके मल्लिनाथ जी है, तलीनाथ जी है, कल्ला जी है और आलम जी है। इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कल्ला जी है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला है। राजस्थान में जो तूड़िया हस्तशिल्प के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपके झालावाड़ है, धौलपुर है, बीकानेर है और जालोर है। इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ये दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है ये कौन सा क्षेत्र है? तो ऑप्शन आपके दोस्तों गांव अकोला है, गांव मोलेला है, प्रतापगढ़ है, अर्जी गांव है। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा, गांव अकोला है। आपका अगला प्रश्न क्या है? चित्तौड़ में राणा साका का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों चित्तौड़ में जो राणा साका का प्रथम शासक था ये कौन था? तो ऑप्शन आपके राणा हमीर है, राणा खेता है, राणा लाखा है और राणा मोक्कल है। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा, राणा हमीर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? दोस्तों बम नृत्य का जो संबंध है ये राजस्थान के किस जिले से है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके जोधपुर है, जयपुर है, डूंगरपुर है और भरतपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा, भरतपुर है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्विज देखने को मिलेगी। और कमेंट में जरूर बताएं आपके दोस्तों 21% में कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।